और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बैतूल से बड़ी खबर इस वक्त की। बस और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत। देर रात करीब 2 बजे हुआ हादसा। गुंदगांव और भैंसदेही बीच का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते चले, जहां बस और कार की जोरदार टक्कर हुई और इस पूरे हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। देखिए तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो टक्कर थी काफी जोरदार, इस तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रही होगी। कार के परखच्चे उड़ गए हैं, बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है और उस पूरे हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। देर रात करीब 2 बजे का ये पूरी घटना बताई जा रही है। 2 बजे रात के करीब ये पूरा हादसा हुआ। गुंदगांव और भैंसदेही के बीच का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर। बस और कार की जोरदार टक्कर हुई और हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। देर रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ है। गुंदगांव और भैंसदेही के बीच का ये हादसा बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बस का अगला हिस्सा किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जोरदार टक्कर के बीच यह हादसा हुआ। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रात के करीब 2 बजे यह हादसा हुआ, जब बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। और इस टक्कर में आपको बताते चले, इस पूरे हादसे में 11 लोग की मौत की खबर है। बड़ी और अहम जानकारी, बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। रात के करीब 2 बजे ये पूरा हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश भाटिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, बस और कार की जोरदार टक्कर हुई, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? ये रात 2 बजे के लगभग की घटना है। एक खाली बस जो है भैंसदेही की तरफ जा रही थी, तो गुंदगांव करके और भैंसदेही के बीच में भैंसदेही तरफ से टवेरा कार आ रही थी। इसमें करीब 11 मजदूर सवार थे। बस और टवेरा की टक्कर आमने सामने से हुई है और इसमें 11 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है, जिसमें 7 शव निकाल लिए गए थे, 4 शव फंसे थे, तो टवेरा को काट के शव निकाले गए हैं। और घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस और एसपी समाना प्रसाद भी मौके पर पहुंचे हैं और इनका झल्लार जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और शव उनके घर वापस भेजे जा रहे हैं। अभी ये जो जानकारी आई है इतनी ही आई है, अभी और भी जानकारी आ रही है। बिल्कुल राजेश, लेकिन ये पूरे हादसा आखिर क्या वजह बताई जा रही है, आखिर कैसे हुआ ये हादसा? घटना की प्रथम दृष्टया जो कारण सामने आए हैं उसमें बस जो ड्राइवर है उसको नींद का झोंका आ गया था और इसके कारण ये हादसा हुआ है। ये बहुत दुखद हादसा हुआ है। बिल्कुल, पुलिस अब आगे की जांच लगातार कर रही है। पुलिस की जांच में अब तक क्या कुछ निकल कर आया है राजेश? पुलिस की जांच में बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और सरकार की ओर से जो मृतक हैं उनको अंत्येष्टि सहायता के लिए राशि की घोषणा कलेक्टर ने की है। बिल्कुल, क्या कुछ लोग घायल भी हैं या फिर और घायलों की स्थिति क्या है, अगर घायल है तो? घायल नहीं है क्योंकि बस खाली थी, बस में कोई नहीं था और जो टवेरा में 11 लोग सवार थे उनकी सभी की डेथ हो गई है। ठीक है, पूरे हादसे का कोई प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद था उस वक्त? उस समय घटना स्थल रात चूंकि 2 सवा 2 बजे के लगभग घटना थी, तो वहां पर कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। लेकिन जो बस का चालक था और उसमें जो कंडक्टर था उन्होंने जो बताया पुलिस को, पुलिस ने उसी हिसाब से बताया कि बस के ड्राइवर जो है ना उसको नींद का झोंका आ गया था इस कारण से। और घटना से लगता है कि दोनों ही वाहनों की स्पीड बहुत तेज रही है क्योंकि बिल्कुल आमने सामने से टकराए। बिल्कुल राजेश, आखिर ये कार सवार लोग कहाँ जा रहे थे, साथ ही साथ ये बस किस ओर जा रही थी जब ये हादसा रत हुई? बस ऐसा बताया जा रहा है कि कोई रैली कार्यक्रम में लोगों को छोड़कर आई थी और खाली बस थी और ये भैंसदेही जा रही थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो 11 लोग थे मजदूर थे, मजदूरी करके 15 दिन कहीं बाहर मजदूरी पे गए थे, तो वहां से वापस अपने घर जा रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बड़ा हादसा हुआ, बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। बस ड्राइवर को नींद आने के चलते ये पूरा हादसा बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को नींद की झपकी लग गई और उसी दौरान बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद इस पूरे हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है।